गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। एक जोरदार तमाचा है उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि इंडिया में मुसलमान जो है वो जुल्म हो रहा है, इंडिया के मुसलमानों पे ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों की जो बकवास करते हैं कि इंडिया में मुसलमान सेफ नहीं है। इंडिया के मुसलमान तक ये कहते हैं कि आप अपने काम से काम रखो, हमें आपसे बहुत अच्छा हम जो है ना रह रहे हैं, बल्कि 100 गुना अच्छा रह रहे हैं। तुम जो रह रहे हो अपनी फिक्र करो। तो बिना किसी देरी के काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। शेडिंग थी वहाँ? नहीं, नेशन ऐसा बहुत कोई कम मैंने तो वीडियोस, नहीं बहुत देखा। कमाल की वीडियोस बनाते हैं। हाँ। इसका लिंक मिल सादे जाएगा लोग हैं, डिस्क्रिप्शन सिंपल, में। अच्छी लिविंग स्टाइल और सादगी में से रहते हैं। आगे हाँ, बहुत आगे, एजुकेशन में भी और दिमागी तौर पे भी। हर बंदे ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव, यानी कि हमें यहाँ से ट्रेन से लेके और दिल्ली से अपने ननिहाल तक हम लोग गए हैं, मुजफ्फरनगर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था? नहीं, कोई जुल्म नहीं है यार। खुश हैं वो लोग। खुश है सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियाँ। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो, सुकून में है। नहीं नहीं, कोई जुल्म नहीं है। हम तो जब गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं। हमारे दादा ने कि ना लोगों का, मेरे नवासियाँ पोते पोतियाँ पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमें बहुत कुछ उन्होंने खिलाया पिलाया, सैरो तफरी कराई। क्या कि ना बात है। कज़न रहते हैं, मेरी पप्पो रहती हैं इंडिया में। ओह। तो वो हमें कि ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। अब वो बेहतर जानते हैं, उस मुल्क में रहते हैं। अब आपको समझ आई कि वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते, वो वहाँ खुश है। ऐसे ही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। भारत घूमकर गई एक पाकिस्तानी महिला है जो भारत की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही हैं। यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है बिल्कुल उसकी यार, तारीफ हर कर रही एक हैं। यहाँ चीज़ पर की। जो लोग मिलजुल कर रहते हैं लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो हम लोग पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। लेकिन हमने जो विजिट किया हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हर बंदे ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव, यानी कि हमें यहाँ से ट्रेन से लेके और दिल्ली से अपने ननिहाल तक हम लोग गए हैं, मुजफ्फरनगर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा, यानी ननिहाल है आपका सारा वहाँ? हाल है जी। अच्छा था वहाँ पर। क्या वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग। खुश है सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियाँ। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से बिल्कुल वो हुए हुए हो, सुकून में है। आप लोग भारत से क्यों? वो हमें कहते हैं। हाँ, हमारे अबाव अजदाद को कहते हैं, लेकिन वो लोग सुकून से हैं। ये आपको लगता है कि वो कभी पाकिस्तान आना चाहेंगे रहने के लिए, जैसे हम कहते हैं? वो अगर हम उन्हें कहें ना कि आप विजिट वीजे पे भी पाकिस्तान है, तो कहते हैं हाथ जुड़वाते हैं कि बहुत नहीं, यानी कि वो हम लोगों से इतना दूर हैं। तो क्या ऐसी उनको वहाँ पर फैसिलिटीज मिलती है? हर चीज़ है हमसे ज़्यादा अच्छा। वो महंगाई नहीं है इतनी जो यहाँ हालात है। हम बताते हैं हमारा बच्चा 20,000 दे के रिक्शे में स्कूल तक जाता है, तो वो कानों को हाथ लगाते हैं। इतनी वहाँ पर महंगाई नहीं होगी? बहुत अच्छा, यानी कि लोग रह रहे हैं। क्या बात है पुरसकून भाई साहब। तालीम वगैरह, तरक्की वगैरह? एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। हमसे, मुझे तो लगता है कि बहुत बेहतर है। आप लास्ट टाइम कब गए थे? मेरा ख्याल 17-18 इस तरह, या उससे पहले कि अब तो ये हालात ख़राब हैं कुछ। 2017-18 मतलब तब हमारा हो रहा है, अगर हमारा बिजनेस के उससे हम लोग शायद लगाएं चक्कर। क्या देखा था आपने? मतलब क्या डिफरेंस पाया वहाँ में और यहाँ में? ये डिफरेंस था कि रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग, ताकि हम लोग इंडिया जैसे उसमें गए हैं, एंट्री देनी होती है अपनी पासपोर्ट के लिए, पुलिस स्टेशन, ये वो तो रिस्पेक्ट करते हैं बहुत। रिस्पेक्ट जी। ऐसा तो नहीं है कि डिग्रेड करते लो, ये पाकिस्तानी आ गया तो मुसलमान है तो हम इसको, हम मार्केट जहाँ जाते थे बहुत अच्छी तरह, मतलब उल्टा मार्केट जाते थे। इज्जत कोई एक करते। वाक्य बताए ना। वो हमसे खुश होते थे क्या हमें बात। देख के। डिस्काउंट देते थे? हाँ, अच्छा डिस्काउंट और एक बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट कि आप हमारे मेहमान हैं, और बड़ा अच्छी यादें लेके हम आए हैं। अब बाकी से पहले मुझे कोई छोड़ जाए। अच्छा, लोड शेडिंग तो नहीं थी? पानी वगैरह का, सड़कों वगैरह का क्या निजाम था? नहीं, सही, जैसे हमारा दिल्ली तो बिल्कुल यही लगता है जैसे लाहौर ही है। लोड शेडिंग थी वहाँ? नहीं, ऐसा कोई मैंने तो नहीं कोई देखा। नहीं लेट सेटिंग हाँ। वगैरह। सादे लोग हैं, सिंपल, अच्छी लिविंग स्टाइल और सादगी में रहते से आगे हैं। हाँ, बहुत आगे, एजुकेशन में भी और दिमागी तौर पे भी। मोदी ने आपकी नजर में क्या तरक्की की है भारत के लिए? क्या डेवलपमेंट की है? आप खुद देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से आया है तो उसने बगैर मेरा वोटिंग से वो दोबारा भी आ गया है, और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा इलेक्शन होंगे तो फिर वो आ जाएगा। तो इसमें आपको साफ नजर आना चाहिए उसने अपने मुल्क के लिए क्या किया। क्या किया? मेरे के ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पो रहती हैं इंडिया में। तो वो हमें कि ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं।
तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। अब वो बेहतर जानते हैं, उस मुल्क में रहते हैं। अब आपको समझ आई कि वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते, वो वहाँ खुश है। ऐसे ही है, ऐसे ही है कि ना है मुसलमान कौम है, लेकिन वो इंडिया के हक में बहुत ज़्यादा फेवरेट करते हैं। तो लेकिन मोदी कुछ कर रहा है तो वो उसकी फेवर कर रहे हैं। आप दिल्ली में देखें कि 300 यूनिट फ्री है, 300 यूनिट फ्री है, पानी फ्री है। हमारे मुल्क में पानी का जो बिल आता था 170-75 रुपये, इस वक्त वो 3 मरले के घर का 850 रुपये है। अच्छा, किराए पर रहते हैं? नहीं, मेरा अपना ज़ाती घर है, लेकिन 850 रुपये पानी का बिल आता है। इधर उधर तो पानी फ्री है, 300 यूनिट दिल्ली में फ्री है। वो क्या कहते हैं, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या है, ये वो आपको क्या बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ क्या डेवलपमेंट किया है, या वो कितना खुश है वहाँ पर, क्या क्या बताते हैं? इस मौजू में मेरी उनसे कोई बात नहीं होती, हम सलाम दुआ लेते हैं अपने के लिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा जो मोदी है ना, उसने हमारे मुल्क के लिए बहुत काम किया। मुझे ये बताएगा, आपने कभी भारत का विजिट किया है? मैं 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में भारत गया था अपनी वालदा के साथ, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे जी। मेरे वालिद साहब गए हुए हैं, मेरी बहनें गई हुई हैं, मेरा बड़ा भाई गया हुआ है, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया। मेरे दादा का उधर बाग है। हम खानपुर के रहने वाले हैं। हाँ जी, हम खानपुर के हैं। मेरे वालिद साहब उधर खानपुर के थे, और इधर लाहौर में जो हमारी बरादरी है ना, हमारे वालिद साहब उसमें पहचाने जाते हैं खानपुरिया के नाम से। भारत के खानपुर? हाँ, भारत का खानपुर। तो हम लाहौर में पहचाने जाते हैं अपनी बरादरी में खानपुरिया के नाम से जी। मट्टी आपकी भारत है? मेरे वालिद साहब भारत के हैं, मेरी फुप्पो और वालिद साहब उधर से आए थे अपने मामू के साथ। हमारी पैदाइश लाहौर की है, ग्वाल मंडी की। वो आपको किसी बताते नहीं है कि वहाँ क्या, आपके सिस्टर्स वगैरह, भाई वगैरह हो गया है, कभी बातचीत होती नहीं थी कि भारत में क्या तरक्की है तो यहाँ क्या तरक्की है? नहीं, मैं तो 5-6 साल की उम्र में गया था, लेकिन मुझे होश था सही। मेरे वालिद साहब का वालिद हैं जो हमारे दादा, उनका बाग था, बाग के बिल्कुल साथ नहर थी। मैं उस नहर में डूब भी गया था, मेरी फुप्पो के बेटे ने मुझे निकाला था। तो उधर बहुत है। मेरे दादा अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, देसी घी में शक्कर डाल के खिलाते थे हम लोगों को। खालिस दूध था। फिर आपने खालिस दूध मिल जाता था मुसलमानों को वहाँ पर? खालिस घी मिल जाता था वहाँ मुसलमानों को? मिल जाती थी, उनकी अपनी भैंसें थी, मुझे इतना याद है, उनकी अपनी भैंसें थी। और हम करते थे वो लोग आप पर? नहीं, कोई जुल्म नहीं है। हम तो जब गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं। हमारे दादा ने लोगों का, मेरे नवासियाँ पोते पोतियाँ पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमें बहुत कुछ उन्होंने खिलाया पिलाया, सैरो तफरी कराई। आपने देखा तो नहीं था कि वहाँ पर हिंदू जो है वो मुसलमानों को मार रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखा जी, मैं भी झूठ बोलूँ, हमने नहीं देखा। बल्कि लास्ट टाइम जब मेरे वालिद साहब फौत होने से पहले मेरी बड़ी छोटी बहन है, इसकी वालदा, उसके साथ अकेले गए हैं, जबकि मेरे वालिद साहब को नज़र सही नहीं आता था, सांस के मरीज़ थे, और हम 8 भाई रो रहे थे कि ये जा रहे हैं। लेकिन लास्ट टाइम मेरे वालिद साहब का था कि वो अपने बहन भाइयों से मिल के आए थे। क्या बात जी। वो मिलकर आए थे, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जाते ही उन पर डंडे बरसा दिए गए, या आपके दादा जान पर कोई जुल्म ज्यादती करे क्योंकि वो मुस्लिम थे? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, ना मैंने सुना है, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है। तालीम के हवाले से सर आप क्या कहते हैं? तालीम, सड़कें, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो कहाँ है तो हम कहाँ? तालीम में भी देखा जाए तो इंडिया बहुत आगे है। तालीम में ले लें, उनको किसी भी चीज़ में ले लें, इंडिया हमारे से बहुत आगे है। हमारे मुल्क में गवर्नमेंट लेवल पे तालीम नहीं है, प्राइवेट में आप ले जाएं तो गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता। तो वहाँ फ्री एजुकेशन है बच्चों के लिए? वहाँ गवर्नमेंट में फ्री है। आप यहाँ से देखें कि जब अब ये 25 दिसंबर आ रहा है, जितने भी दूसरे ममालिक हैं वो बेनिफिट देते हैं अपनी आवाम को। देखिए, जो यहाँ पर निमरा अहमद ने क्वेश्चन पूछा है, क्या भारत के मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, अगर यही क्वेश्चन ये लोग भारत नहीं आए होते उनसे पूछा जाता तो उनका जो बताने का नजरिया होता वो यही कहते कि भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म होता है, गुलाम, इस तरीके की बातें जो जनरली पाकिस्तानी करते हैं। लेकिन ये लोग हैं जो भारत आए हुए हैं, जब इनसे पूछा गया तो ये प्राउड से कहते हैं कि नहीं, ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं होता है, हमने कुछ नहीं देखा है। और ये भारत की बात करते हुए कितनी खुशी से बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि कंपैरिजन जब करते हैं भारत और पाकिस्तान का, तो फिर इनको अंतर कितना नज़र आता है। यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ के जो लोग मिलजुल कर रहते हैं, जैसे पहले वाली जो आंटी थी वो कह रही थी कि जो है यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं, आराम से मिलकर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है और फ्रीडम के साथ में रहते हैं। लेकिन यही बातें अगर आप इनसे पूछते पहले जब ये भारत नहीं आए थे, तो फिर 100% इनका बोलने का नज़रिया दूसरा होता। खास बात यह है कि पाकिस्तान की मीडिया
पाकिस्तान के लोग इतना सारा प्रोपेगेंडा करते हैं कि जो एक्चुअल लोग हैं उनके दिलों के अंदर जो है कहीं ना कहीं नफरत बैठ जाती है, और इसी वजह से वो हमेशा भारत के खिलाफ बात करते रहते हैं। यहाँ पर आपने दो लोगों का इंटरव्यू देखा, दोनों लोग भारत घूम कर गए हैं और भारत की तारीफें कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब पाकिस्तान के लोग भारत घूमने आते हैं तो उनका नज़रिया दूसरा होता है, जब यहाँ से जाते हैं तो उनका नज़रिया दूसरा होता है। उनके ऊपर जो चश्मा चढ़ाया जाता है, धर्म का चश्मा चढ़ाया जाता है, उनको ये बताया जाता है शुरू से जब स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता है कि बड़ा जो है वहाँ पर हिंदू मुस्लिम लड़ते थे, इस वजह से पाकिस्तान बना। लेकिन जब यहाँ पर आते तो उनको दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, एक दूसरे के यहाँ खाते घूमते साथ में काम करते, कोई दिक्कत नहीं होती। तो वो कभी कहीं ना कहीं भ्रम टूटता रहता है, और ये जो सिनेरियो है सारा कहीं ना कहीं जो है नुकसान करता है उस प्रोपेगेंडा को जो पाकिस्तान के अंदर फैलाया जाता है। ओवरऑल जो भी भारत आता है भारत की तारीफ़ें करता है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि जो भी हमारा मेहमान होता है अगर लीगल वे से आया है तो उसका हम लोग सम्मान करते हैं, और हमारे लिए भगवान के बराबर होता है मेहमान, तो उसका हम आदर सत्कार 100% करते हैं। सिर्फ लीगल वे से जो लोग आते हैं, जो इनलीगल वे से आते हैं, उनका जो स्वागत है वो हमारी सेना करती है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। यार वाकई जैसे भाई ने बोला बहुत बिल्कुल हकीकत है। अगर ये लोग गए ना होते इंडिया, ये लोग विजिट ना करते, तो ये भी यही कहते हैं कि इंडिया ऐसा है, इंडिया जुल्म करता है, इंडिया वैसा है। लेकिन इनकी जो गए हैं एक खुशी टाइप थी कि यार हाँ, और वो जो औरत थी वो कहती है कि यार मैं जो है ना अभी दोबारा जाना चाहूँगी, अभी कह रहे हैं वीज़ा कुछ टाइम बाद है, मैं दोबारा इंडिया जाना चाहूँगी। अगर ऐसा होता पाकिस्तानियों पे जुल्म करते, मुसलमानों पे जुल्म करते, तो वहाँ के मुसलमान इतने रोज़ कह रहे होते कि हमें बचा लो, हमें ये कर लो, वो कर लो। वो हमसे 100 गुना अच्छे रह रहे हैं। उनको पानी फ्री मिल रहा है, 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, उनको एजुकेशन इतना प्यारा है, उनकी इलाके, मतलब यार ये एक सबसे बड़ी मिसाल है, एक ज़ोरदार तमाचे उन लोगों को लिए जो लोग बोलते हैं। और हकीकत है उनकी भी गलती नहीं है। उनकी हमारी जो पाकिस्तान की मीडिया है वो ये कहती है कि यार इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ये है वो है। हमारी किताबें ये बोलती है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। मतलब बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि हाँ भारत हमारा दुश्मन है। और अब बच्चे से भी पूछो ना, पाकिस्तान में बच्चे से भी पूछे तो वो कहते हैं कि इंडिया को हम नहीं छोड़ेंगे, इंडिया को। यार हकीकत जान लो, उसके बाद देख लो, अपनी आंखें खोलो, कहाँ पे रह रहे हो तुम लोग। और हकीकत जानो कि मैं खुद भी जो है ना यही सोचता था कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ये है वो। क्योंकि हमें पता नहीं होता था। जब से मैंने ये चैनल खोला और इंडिया के बारे में जानना शुरू किया है, तो इंडिया बहुत ही अच्छा है। इंडिया सारों मुल्कों को चला रहा है। कभी हमने ये नहीं सुना कि इंडिया के मुसलमान लड़े हों, कभी हमने ये नहीं सुना कि इंडिया के मुसलमान इस तरह हुए। बस ये हमारे मीडिया और ये शुरू से हमारे किताबों में ये पढ़ाया जा रहा है। हमारे पाकिस्तान वाले ही हमें ख़राब किए जा रहे हैं। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।